आईपीएल 2023 की ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन से पहले आईपीएल फैंस के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आईपीएल के सभी टीमों के प्रोबेबल रिलीज प्लेयर्स की बात करने वाले हैं। यानी कि हर टीम से कितने खिलाड़ी रिलीज हो सकते हैं और कौन से खिलाड़ी रिलीज हो सकते हैं, उसकी लिस्ट मैं आपके सामने रखने वाला हूं। अब अभी किसी भी टीम से किसी भी प्लेयर को लेकर के कोई भी कॉन्फर्मेशन और ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, तो अभी आप इस वीडियो को मेरे ओपिनियन की तरह ट्रीट कर सकते हो। इसको फेस वैल्यू पर मत लेना, बिकॉज लुक, आई एम अ जर्नलिस्ट, आई एम अ प्रोफेशनल। मैं कोई सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं हूं जो आकर के कुछ भी आपको बता करके चला जाए फॉर व्यूज एंड फॉर अटेंशन। जो मैं बोलता हूं आई मीन इट एंड माई एम इज टू एजुकेट यू गाइस। तो जब कॉन्फर्म प्लेयर की लिस्ट आ जाएगी तब आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना कि भाई आपने उस समय जो खबर दी थी वो कितनी सही निकली और कितनी गलत निकली, कौन से खिलाड़ी रिलीज हुए और कौन से खिलाड़ी रिटेन हुए। तो मजेदार वीडियो होने वाली है, एनालिटिकल वीडियो ये जरूर होने वाली है, वो मेरा आपसे हमेशा वादा रहने वाला है। सो विदाउट फर्दर डिले नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नंबर 1 टीम जो इस मिनी ऑक्शन में सबसे ज्यादा प्लेयर्स को रिलीज कर सकती है इस पंजाब किंग्स। अब पंजाब किंग्स के प्रोबेबल रिलीज प्लेयर्स पर अगर हम निगाह डालें तो यहां पर ओडीन स्मिथ के साथ साथ उनके एक्स कैप्टन मयंक अग्रवाल, शाहरुख खान, ईशान पोरेल, ऋतिक चटर्जी, प्रभ सिमरन सिंह, अंश पटेल और नेथन एलिस जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। बेनी हावेल का भी इसमें नाम है, जिन खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा आईपीएल 2022 में मौका नहीं मिला था, लेकिन उसके साथ साथ शाहरुख, मयंक अग्रवाल और ओडीन स्मिथ, ये 3 नाम एक साथ फिलहाल लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप मयंक को रिलीज कर रहे हो तो आप शाहरुख को होल्ड ऑन कर सकते हो, क्योंकि आप बिरस्टो और शिखर धवन के साथ ओपन करोगे तो शाहरुख को आप कहें मिडिल ऑर्डर में स्लांटिंग कर सकते हो। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि हो सकता है तीनों ही खिलाड़ी रिलीज हो जाए, हो सकता है तीनों में से कोई 2 खिलाड़ी रिलीज हो, जिसमें ओडीन स्मिथ का नाम परफेक्ट है। अब ओडीन स्मिथ को रिलीज करने से आपके 5-8 करोड़ वैसे ही फ्री हो जाते हैं। अगर आप ओडीन और शाहरुख को रिलीज करते हो तो 10 करोड़ के पार चली जाती है आपका पार्ट, जिससे आप मिनी ऑक्शन में और ज्यादा प्लेयर्स को टारगेट कर पाओगे। ऐसे में इस मिनी ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स एक लौती ऐसी टीम होगी जो कि ढेर सारे खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है। सेकंड टीम जो कि पंजाब किंग्स के बाद सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है बिफोर द आईपीएल 2023 इज दिल्ली कैपिटल्स। अब दिल्ली कैपिटल्स से भी यहां पर शार्दुल ठाकुर, केएस भरत, मनदीप सिंह और टिम साइफल जैसे खिलाड़ी रिलीज हो सकते हैं। यानी कि ये भी अपना अच्छा खासा बजट फ्री कर सकते हैं। इस लिस्ट में चेतन साकरिया का नाम भी मैं सोच रहा था, लेकिन जैसा मेरा अंदेशा था कि दिल्ली कैपिटल्स जल्दी चेतन साकरिया को नहीं जाने देगी, क्योंकि एक भारतीय पेसर, लेफ्ट आर्म पेसर आपकी टीम में अगर हो जो कि एक अच्छा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट हो तो आप उसको आसानी से नहीं जाने देना चाहोगे। अब दिल्ली कैपिटल से यहां पर सीएसके के साथ ट्रेड की बात हुई थी। एक खबर यह भी निकल करके आई है कि राजस्थान रॉयल्स से देवदत्त पड्डीकल को शार्दुल ठाकुर के बदले ट्रेड कराने की बात हुई थी। अब राजस्थान रॉयल्स ने वो ट्रेड इनिशिएट की थी, तो कितना रोल शार्दुल ठाकुर प्ले कर पाएंगे राजस्थान रॉयल्स में अगर वो वहां पर जाते हैं, फिलहाल इसको लेकर के कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। अगर आपको अपनी बॉलिंग में थोड़ा सा और दम बढ़ाना है तो शार्दुल ठाकुर की जगह एक अच्छा तीसरा पेसर दिल्ली कैपिटल्स को जरूर चाहिए। ऐसे में डीसी इस मिनी ऑक्शन से पहले कई खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है। थर्ड टीम जो कि दिल्ली कैपिटल्स की तरह ही काफी सारे प्लेयर्स को रिलीज कर सकती है इस मुंबई इंडियंस। अब लगातार 8 मैच हारने के बाद मुंबई इंडियंस कायरन पोलार्ड, फेबियन एलेट, टाइमल मिल्स जैसे खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है। उसके साथ साथ मयंक मार्कंडे और ऋतिक शौकीन, अपने दोनों स्पिनर से भी ये टीम पीछा छुड़ा सकती है। यानी कि मयंक मार्कंडे से ज्यादा मुरुगन अश्विन पर इस टीम को कॉन्फिडेंट है। अब ये सोच इनको कितनी आगे लेकर के जाएगी वो तो हमें वक्त ही बताएगा, लेकिन जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जो मुंबई इंडियंस के रिलीज प्लेयर्स की हमने लिस्ट निकाली थी कि डैनियल सैम्स और कायरन पोलार्ड में से किसी एक को जाने ही देना होगा, और अगर आप दोनों में से किसी एक को जाने देना चाहते हो तो वो कायरन पोलार्ड ही होने चाहिए, क्योंकि अब उनकी एज भी बढ़ रही है, उतने ज्यादा इफेक्टिव वो नहीं है। हो सकता है आप उनको मिनी ऑक्शन में थोड़े कम दाम में खरीदने की कोशिश करो, लेकिन क्या 6 करोड़ से कम दाम में कायरन पोलार्ड आएंगे? आई रियली डोंट थिंक सो। तो अगर मुंबई इंडियंस वाकई में कायरन पोलार्ड को रिलीज कर सकती है तो ये एक बड़ी पार्टनरशिप का एंड होगा। अभी तक कायरन पोलार्ड मुंबई से ही खेलते आए हैं थ्रू आउट हिज आईपीएल करियर, लेकिन अगर टीम को फ्यूचर की तरफ देखना है और अच्छे प्लेयर्स के साथ साथ एक मजबूत टीम फिर से खड़ी करनी है तो टीम को इन खिलाड़ियों को रिलीज करना ही पड़ेगा। फोर्थ टीम जो कि दिल्ली, मुंबई और पंजाब की तरह ही अपने पर्स में मैसिव बढ़ोतरी कर सकती है इस कोलकाता नाइट राइडर्स और केकेआर यहां पर अजिंक्य रहाणे, शिवम मावी के साथ साथ मोहम्मद नबी को भी अपने टीम से रिलीज कर सकती है। यानी कि 10 करोड़ ये तकरीबन अपना बजट फ्री कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना था कि टीम को वरुण चक्रवर्ती और पैट कमिंस के लिए भी कोई अच्छी डील ढूंढ लेनी चाहिए थी। एक खबर यह भी निकल करके आई थी कि लोकी फर्गसन को
ट्रेड किया जा सकता है शिवम मावी के बदले। कुछ रिपोर्ट्स क्लेम कर रही है कि जीटी शिवम मावी और पैट कमिंस दोनों को मांग रही है लोकी के बदले। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि सिर्फ मावी और लोकी के बदले ही ट्रेड होने वाली है। तो ऐसे या फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट होती है वो हमें वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल एक बात पूरी तरीके से कंफर्म दिखाई दे रही है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के पर्स में मैसिव बढ़ोतरी होने वाली है और इन 3 खिलाड़ियों को केकेआर का रिलीज करना तकरीबन कंफर्म बताया जा रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरह ही चेन्नई सुपर किंग्स भी अपने 3 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है, जिसमें अंबती रायडू के साथ ड्वेन ब्रावो और एडम मिल की बात बताई जा रही है। अब ड्वेन ब्रावो और अंबती रायडू के पैसे को अगर आप मिलाते हो तो 10 करोड़ तक ऑलरेडी आप पहुंच जाते हो। उसके बाद एडम मिल भी ठीक ठाक एक्सपेंसिव थे। तो अगर आप इन प्लेयर्स को रिलीज करते हो तो आपके पर्स में मैसिव बढ़ोतरी वैसे भी हो गई। रॉबिन उथप्पा के भी 2 करोड़ आपके खाते में जुड़ जाएंगे। तो कई प्लेयर्स चेन्नई सुपर किंग्स से अलग हो सकते हैं। अंबती रायडू, एडम मिल, इन खिलाड़ियों के बारे में हमने चेन्नई सुपर किंग्स की रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट में डिटेल में बात कर रखी है। इनफैक्ट कई सीरीज मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आप चैनल पर नए हो या आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है, आईपीएल 2023 की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। काफी ज्यादा एजुकेशन से भरा कंटेंट वहां पर हमने तैयार किया हुआ और लगातार ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहती है। और चेन्नई सुपर किंग्स की जहां तक बात है तो उनको अब फ्यूचर की तरफ हर हाल में देखना होगा। वहीं रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स के साथ रुकेंगे, ये बात अब पूरी तरीके से कंफर्म होती हुई दिखाई दे रही है। काफी दिनों से जडेजा से कांटेक्ट में नहीं थी चेन्नई सुपर किंग्स। कई बड़ी पब्लिकेशंस ने रिपोर्ट किया था कि जडेजा बिल्कुल भी सीएसके में रुकने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा को यहां पर सीएसके में रुकने के लिए राजी कर लिया है। और एक बार फिर से येलो कपड़ों में चेन्नई के चेपॉक में हमें रविंद्र जडेजा माही के साथ खेलते हुए जरूर दिखाई देंगे। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से शर्फेन रदरफोर्ड और जेसन बेहरेंडोर्फ को रिलीज करने की बात बताई जा रही है। अब शर्फेन का इस टीम ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था एक बार जब टीम के मेन प्लेयर्स स्क्वाड में वापस आ गए थे, और टीम रायडी रोसो जैसे खिलाड़ियों को भी नंबर 4 पर खिलाने के बारे में सोच सकती है अगर ग्लेन मैक्सवेल वहां पर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अपने ओवरसीज स्लॉट्स को फ्री करने के लिए टीम यहां पर इन 2 ओवरसीज खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जिनका ज्यादा इस्तेमाल किया नहीं उनको टीम में रख करके कोई फायदा भी नहीं है। और एक लौती ऐसी टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ साथ जिनकी प्लेइंग 11 में बदलाव बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एलएसजी तो फिर भी अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव करती है, लेकिन ये एक लौती ऐसी टीम है जिसकी पूरी बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग लाइनअप आईपीएल 2023 से पहले ही सेटल दिखाई दे रही है और उसमें ये चाह कर भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते। वहीं गुजरात टाइटंस भी यहां पर जेसन रॉय के साथ साथ विजय शंकर को रिलीज कर सकती है। अब गुजरात टाइटंस आईपीएल की चैंपियन बनी थी। एक खबर आई थी कि वो रविंद्र जडेजा के बदले राहुल तेवतिया को ट्रेड कराने के लिए राजी हैं। शिवम मावी और लोकी फर्गसन की भी बात हो रही है, लेकिन जब तक उस पर कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आ जाती तब तक हम इस खबर पर ज्यादा रिलाय करेंगे कि टीम ट्रेड नहीं बल्कि रिलीज किसे कर रही है। और जेसन रॉय का रिलीज किया जाना तकरीबन तय है, वो इंग्लैंड की टीम से भी ड्रॉप हो गए हैं। और विजय शंकर के साथ भी सेम यही कहानी है। उनसे बतौर ऑलराउंडर बहुत अच्छी खासी उम्मीद थी गुजरात टाइटंस को, लेकिन हार्दिक पांड्या ने सबसे अपना बेस्ट निकलवाया, आईपीएल के चैंपियन बन गए, लेकिन विजय शंकर अपने खेल में इंप्रूवमेंट नहीं कर पाए। वही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी यहां पर रोमारियो शेफर्ड के साथ साथ शॉन एबट को रिलीज कर सकती है। शॉन एबट के बारे में मैं यहां पर बहुत ज्यादा कंफर्मेशन नहीं दे सकता, लेकिन रोमारियो शेफर्ड पर पैसे ही इतने ज्यादा लगा दिए थे सनराइजर्स हैदराबाद ने कि उनको रिलीज करना यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की मजबूरी बन गई है। उसके साथ साथ टीम के पास निकोलस पूरन, एडन मार्करम, ग्लेन फिलिप्स के रूप में 3 धाकड़ बल्लेबाज हैं जो कि तीनों इकट्ठे टीम में नहीं खेल सकते। तो ऐसे में रोमारियो शेफर्ड की उनको बहुत ज्यादा नीड नहीं पड़ेगी। भारतीय पेस बैटरी भी उनकी अच्छी है और शॉन एबट को टीम रखती है नहीं, ये देखना जरूर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इसके साथ साथ राजस्थान रॉयल्स भी 2 खिलाड़ियों को रिलीज करने की बात निकल करके सामने आ रही है, जिसमें रैसे वंडर डुसेन को रिलीज करने और देवदत्त पड्डीकल को किसी प्लेयर के साथ ट्रेड करने की बात सामने आ रही है। ऐसी भी खबर आई थी कि आरआर ने दिल्ली कैपिटल्स को लेकर के शार्दुल ठाकुर को लेकर के ट्रेड इनिशिएट किया था। देखना होगा ये ट्रेड होता है या नहीं, और अगर यह होता है तो कहां तक बात पहुंचती है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के साथ भी वही प्रॉब्लम है जो राजस्थान रॉयल्स को देवदत्त पड्डीकल के साथ आ रही है कि पड्डीकल ओपनर है। तो जैसे मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं मल्टीपल वीडियोस में कि पड्डीकल ओपनर है तो उनको मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही है या उनके करियर के लिए अच्छा नहीं है, और टीम जिसने उन पर 7 करोड़ रुपए खर्च किए हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि आप किसी भारतीय युवा खिलाड़ी पर अगर पैसे खर्च करते हो तो आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो, और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तभी अच्छा होगा खास करके T20 फॉर्मेट में जब आप उस प्लेयर को उसकी डेजिग्नेटेड जगह पर खिलाओगे। उसके अलावा रैसे वंडर डुसेन को टीम रिलीज करने की बात कर रही है जो कि एक बहुत ही पुअर डिसीजन होगा।
Rassie van der Dussen has to be the most underrated batsman going on in the world currently. He is a phenomenal pace hitter. साउथ अफ्रीका को उनकी कमी बहुत ज्यादा महसूस हुई है। अगर वो इस लाइनअप का हिस्सा होते तो मे बी वो नीदरलैंड से ना हारते। हम सब ने उनकी काबिलियत तब देखी थी जब वो भारत आए थे जून के महीने में, आईपीएल के बाद जो सीरीज हुई थी। कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। अगर रेगुलर उनको मौका मिले, मेरे हिसाब से अगर उनसे ओपन कराया जाए या फिर नंबर 6 पर उनको खिलाया जाए तो एक बहुत ही बेहतरीन पेस हिटर की भूमिका वो निभा सकते हैं। लेकिन आईपीएल की टीम हम जानते हैं उतनी अच्छी एनालिसिस ये करते नहीं है जितने इनको दाद दी जाती है। सिर्फ मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ही दो टीमें हैं जिनकी एनालिसिस हमेशा टॉप नॉच होती हैं। बाकी ये सब टीमें इसीलिए इन दोनों टीमों से पीछे रहती है। तो रैसी वैन डर डुसेन को राजस्थान रॉयल्स रिलीज कर सकती है। उसके अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स एक ऐसी टीम है जिससे अभी किसी भी प्लेयर को रिलीज करने की बात निकल करके नहीं आई है, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। उनकी टीम के पास हर एक प्लेयर का बैकअप मौजूद है। अगर केएल राहुल को कुछ होता है तो वहां पर क्विंटन डिकॉक के साथ मनन वोहरा ओपन कर सकते हैं। डिकॉक को कुछ होता है तो राहुल कीपिंग कर सकते हैं, उसके साथ इवन लुइस ओपन कर सकते हैं, काइल मेयर्स ओपन कर सकते हैं, आयुष बदोनी, दीपक हुड्डा जैसे भारतीय युवा खिलाड़ी उनके पास है। जेसन होल्डर, मार्कस स्टोइनिस के रूप में दो बेहतरीन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर उनके पास है। मोहसिन खान, आवेश खान के रूप में दो कमाल के भारतीय युवा गेंदबाज उनके पास है। उसके बाद दुष्मंता चमीरा है, मार्क वुड भी वापस आ जाएंगे, कृणाल पांड्या भी है, शाहबाज नदीम भी है। तो पूरी टीम परफेक्ट दिखाई दे रही है। सिर्फ मनीष पांडे को लेकर के कुछ खबरें जरूर थी, लेकिन जब तक उस पर टीम से निकल करके कोई खबर नहीं आती हम उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते। ऐसे में दीज आर द रिलीज प्लेयर्स फॉर ऑल द टीम्स। तो अब इस पूरी रिलीज प्लेयर्स लिस्ट पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आई एम अ जर्नलिस्ट, आई एम अ प्रोफेशनल, तो मैं आपको हमेशा प्रोफेशनल तरीके से न्यूज बताऊंगा। हमेशा जब तक कंफर्मेशन नहीं आता तब तक हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा लाठी नहीं पीटेंगे। सिर्फ हम यहां पर न्यूज की बात करेंगे, जो रिपोर्ट्स आ रही है उसकी बात करेंगे, और उस डिसीजन को अगर लिया जाता है तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। और रही बात इस रिलीज प्लेयर्स लिस्ट की, तो आप सोच सकते हो आई नो सम पीपल, आई फॉलो सम पीपल, और उनसे थोड़ी बहुत जानकारी निकाल करके आपको देने की मैंने यहां पर कोशिश की है। तो अब आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज योर सपोर्ट इज द ओनली थिंग दैट रन्स दिस चैनल। और इसी तरीके का मजेदार कंटेंट थ्रू आउट दिस आईपीएल जर्नी और थ्रू आउट दिस क्रिकेट जर्नी आपके लिए मैं लेकर के आता रहूंगा। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.